वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे स्वर बोले W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देश का सवाल क्या है और उसके बाद चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। देश का सवाल क्या है? क्या रामभद्राचार्य का बयान महिलाओं का अपमान है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या धर्म बदलने से महिलाओं की पहचान बदल जाती है? तीसरा सवाल ये, संतों की कथा में महिला भक्त ज्यादा, फिर भी महिला ही निशाने पर क्यों? संतों के लिए महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बार बार महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करके क्या मिल जाता है। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जिस तरीके से कई बार टिप्पणियां महिलाओं पर की गई हैं, जिस तरीके से महिलाओं को टारगेट पर लाया गया है, सवाल कई सारे उठते रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो सवाल है वो उठने लगे हैं। और इससे पहले इन्होंने हस्बैंड का भी फुल फॉर्म दिया था रामभद्राचार्य ने। और अब आपको बता दें कि जो महिलाएं हैं उनको लेकर भी उनका ये बयान जो है वो सामने आया है। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। वाइफ को इन्होंने बताया वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, यानी हिंदी में कहिए तो पत्नी आनंद का साधन है। विवाहित लोग ही इसका सही अर्थ समझ सकते हैं और अविवाहित लोग या साधु इस पर टिप्पणी ना करें, नहीं तो झगड़ा हो सकता है। ये बात कही गई है उनकी तरफ से। ये वीडियो 25 जुलाई 2025 को रामभद्राचार्य के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया। वाइफ और पत्नी में क्या अंतर है ये उन्होंने समझाया है। और आपको बता दें कि हालांकि इस वीडियो में केवल वाइफ वाले पार्ट को ट्रोल भी किया गया है। अब देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अंग्रेजी में जिसे वाइफ कहते हैं, संस्कृत में उसे पत्नी कहते हैं। अंग्रेजी कोई व्याख्या में देखिए वाइफ कितनी खतरनाक होती है। अंग्रेजों की ही व्याख्या में वाइफ का मतलब है आनंद के लिए आश्चर्यजनक खिलौना। पत्नी का अर्थ जो यज्ञ में अपने पति का साथ दे उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मून निरंतर हनी रहता है, चंद्रमा मधुरी रहता है। हमारे यहाँ पत्नी का उपयोग भोग के लिए नहीं होता, योग के लिए होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत की आवश्यकता भी है। ये बातें इनकी तरफ से कही गई है। इससे पहले आपको बता दें 2 साल पहले ही हस्बैंड और पति का अंतर भी उन्होंने समझाया था। हस्बैंड के लिए उन्होंने कहा था H इंग्लिश, U यूनिक, S सेल्फिश, B बिग, A एक्टर, N नीडी, D डिस्टर्बर, माफ कीजिए डी से, जो नारकीय होकर उच्च कोटि का सेल्फिश होता है, बहुत बड़ा एक्टर, स्वार्थी और परेशान करने वाला, यही हस्बैंड होता है। जबकि पति का मतलब जो अपनी पत्नी की निरंतर रक्षा करता है, जो अपनी पत्नी को या रघुपति के चरण में डाल देता है या तो यदुपति के चरण में डाल देता है, वो पति होता है। हालांकि पहला मौका नहीं है। रामभद्राचार्य ने लगातार कई बार इस तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि इस्लाम में महिलाओं की स्थिति खराब है, उन्हें 25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में केवल बेबी या बीबी कहा जाता है। इस्लाम में महिलाओं को यूज एंड थ्रो की तरह माना जाता है, जो हिंदू धर्म में नहीं होता। मुस्लिमों से आग्रह किया जाता है बच्चों को कॉन्वेंट या मदरसों में ना भेजे, बल्कि संस्कृत विद्यालयों में भेजे, बहुत अधिक बच्चे पैदा ना करें। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को दुष्ट महिला कहा था, उनसे सावधान रहने की सलाह दी थी। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा था कि अगर प्रेमानंद महाराज में चमत्कार है तो वो मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखाएं, मेरे द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक का अर्थ समझाएं। तो ये पहला मौका नहीं है। रामभद्राचार्य और जो विवाद है, दोनों का नाता पुराना है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब ये जो स्थितियां हैं वो किस कदर सामने आई हैं, ये देखिए आप। और कहीं ना कहीं जब इस तरह के बयान सामने आते हैं उस पर लगातार चर्चा होती है। लेकिन आपको बता दें कि ये पहला मौका है नहीं। वैसे इससे पहले भी इस तरह के जो बयान हैं वो रामभद्राचार्य की तरफ से भी सामने आए हैं। और भी कई ऐसे जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, उनकी तरफ से इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो उसकी काफ़ी आलोचना भी होती है। और इस पर भी अब काफ़ी तीखी टिप्पणी मिल रही है। वायरल वीडियो में रामभद्राचार्य कह रहे हैं वाइफ कितनी खतरनाक होती है, वाइफ का पहला अक्षर क्या है आप जान ही रहे हैं, विवाहित लोग जानते ही हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूं, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में।
अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, झगड़ा हो जाएगा, साधु लोग नहीं बोलेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा पहला अक्षर होता है W यानी वंडरफुल, दूसरा अक्षर I यानी इंस्ट्रूमेंट, F यानी 4, चौथा अक्षर है E यानी एंजॉय। इसके बाद उन्होंने पूछते हुए कहा इसका फुल फॉर्म बन गया वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, यानी आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण खिलौना है वाइफ। और आपको बता दें कि इसके आगे हिंदू धर्म में पत्नी का भी अर्थ समझाते हुए कहा कि पत्नी का अर्थ है जो अपने पति के साथ यज्ञ में साथ दे। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मून हमेशा हनी रहता है। हमारे यहाँ नारी का उपयोग भोग के लिए, योग के लिए होता है। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये वीडियो हालांकि लोगों को एडिटेड भी लगा है, लेकिन आपको बता दें कि रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले महिलाओं को लेकर टिप्पणी के चलते विवादों में रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर भी टिप्पणी की थी, कहा था इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति है कि उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। बहरहाल अब इसके बाद जो कहीं ना कहीं एक डिबेट सी भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए कहीं ना कहीं जब भी इस तरह के धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, महिलाओं को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं तो ये सवालों के घेरे में रहता ही है। क्योंकि अगर आप देखें जो इस तरह के धर्मगुरु होते हैं, अगर वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी जगहों पर जहाँ पर भी वो कथा वाचन करते हैं उन जगहों पर महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा होती है। बावजूद उसके महिलाओं को ही निशाना बनाना ये कितना सही है, देखते हैं। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ ताहिरा हसन जी की भी मौजूदगी और अन्य गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। ताहिरा हसन जी, देखिए सवाल मेरा सिंपल सा ये है कि अच्छा ताहिरा हसन जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। ताहिरा जी बहुत स्वागत है, धीरे धीरे और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। ताहिरा जी, जो ये बात कही गई है रामभद्राचार्य की तरफ से, इसको आप कैसे देखती हैं और आखिरकार क्यों समय समय पर महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी, चाहे किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो, उनको जरूरत पड़ती है करने की? नहीं, देखिए बयान बहुत ही निंदनीय, डेरोगेटरी, क्या मुझे लगता है कि अपराध की परिधि में आता है। जिस तरह का बयान दिया है, हमारा देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं की जो अधिकार हैं उनकी अस्मिता पे आप ऐसे प्रहार नहीं कर सकते हैं। इन्होंने तो उनकी अस्मिता को महिलाओं के रौंदने का काम किया है। इन्होंने वाइफ को एक इंस्ट्रूमेंट बता दिया है, एक खिलौना बता दिया है कि वो एंजॉयमेंट का खिलौना है। मुझे लगता है कि इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए, और हमारे अधिकारियों, हमारे जो नेतागण हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि महिलाओं के प्रति 50% जो हमारी आबादी है, आधी जमीन जो हमारी है, उसके प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं। और टिप्पणी कर इससे पहले भी मुस्लिम महिलाओं को कर चुके। 25 बच्चे कहाँ होते हैं बता नहीं पाएंगे, अभी इनसे पूछिए तो क्या आप फैक्ट के साथ बताइए। और ये ही विल गेट अवे आफ्टर सच गिविंग सच अ बिजार स्टेटमेंट, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स। तो मुझे लगता है इस तरह के डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स अगर ये दिए गए हैं तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये महिलाओं के अधिकार के, महिलाओं के अस्मिता पे प्रहार है। मैं तो कहूंगी वॉलेट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ ताहिरा जी, और हमारे साथ सैवी जी भी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है सैवी जी आपका। ये जो बयान आया सैवी जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस बयान को आप कैसे देख रही हैं। और कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट हिंदू, इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट एनी धर्म। मैं ये कहूंगी कि किसी भी धर्म में आखिर महिलाओं को इस तरीके से बोलने की, व्याख्या करने की जरूरत है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम बात किन की कर रहे हैं आज, किनके द्वारा ये बयान जो है वो दिया गया है। हम किस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, हम किस उपाधि पर विराजमान व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हम जगत गुरु की उपाधि सुशोभित करने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा दिए गए एक बयान की बात कर रहे हैं, जिसकी मैं सबसे पहले बात ये बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक और ये बहुत ही निंदा का विषय है कि आज हम इस मंच पे बैठकर इस बात को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि इतने विद्वान व्यक्ति और इतने ज्ञानमय व्यक्ति के द्वारा किए गए शब्दों और उनके वचनों को इस तरीके से तोड़ मोड़ के अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रेजेंट किया जा रहा है। जो देश भर के हिंदुओं के मन में, जो देश भर के सनातनियों के मन में, जो देश भर के लोगों के मन में, युवाओं के मन में जो सनातन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं,
उनके मन में कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति एक संकोच जो है वो पैदा कर रहा है। इसीलिए मैं, जो मेरी फेलो पैनलिस्ट हैं जो अभी बात कर रही थी, उनकी बात से बिल्कुल मैं सहमति रखती हूं कि उन्होंने कहा कि दंड देना चाहिए, लेकिन दंड के श्रेणी के पात्र वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सहूलियत के लिए 52 मिनट के प्रवचन को, 52 मिनट की उनकी बातों को 52 सेकंड की क्लिपिंग में एक क्लिक बेट की तरह यूज किया। इस तरीके से उसकी विवेचना की, इस तरीके से उसे प्रस्तुत किया गया जो महिलाओं की निंदा के श्रेणी में आए, जबकि उनका उल्लेख, जबकि उनका मत ये बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कहा ये शर्म का विषय है कि वेस्टर्न कल्चर में, यानी कि विदेशों में, वाइफ को किस तरीके से देखा जाता है। हिंदू संस्कृति में, हिंदू मान्यता में वाइफ जैसा कोई शब्द हमारी श्रेणी में या शब्दकोश में आता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ और हम आगे भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये कह रही हैं कि वीडियो का एक हिस्सा जो है वो सामने लाया गया है और उसके बाद उस पर सवाल उठ रहे हैं। मेरा ये कंसर्न है कि अगर वाइफ भी है, कहीं पर भी किसी की वाइफ भी है, तो उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करने की सीरियसली कोई जरूरत है क्या? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक मिनट मैम आ रही हूँ आपके पास। जी सभी जी, उन्होंने बहुत सीधे तरीके से ये बोला कि हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं वहां पर वाइफ को, यानी कि पत्नी, वो औरत, वो महिला जो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, वो महिला, उन्होंने सीधा कहा पतिर्न्यु यज्ञ संयोगे, यानी कि संस्कृत भाषा जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि पत्नी का अर्थ वो हुआ जो पति के साथ इक्वालिटी, एक इक्वल पेडेस्टल पर बैठकर यज्ञ में शामिल हो, जो आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाए, ना कि उन देशों के कंपैरिजन में यूरोपियन देशों का इंडेक्स उठाइए डिवोर्स केसेस का 45% to 60% एज पर 2023 सेंसेक्स सेज कि यूरोपियन कंट्री में विवाह डिवोर्स के जो रेट्स है मैडम वो 45% to 60% है। हम उन देशों से अपने देशों की तुलना क्यों करें? हम अपनी संस्कृति की तुलना उन देशों से क्यों करें? हम अपने देश के युवाओं को उस पाथ पर क्यों धकेलें जहां पर आप अपनी वाइफ को, जहां पर आप अपनी पत्नी को वो स्थान, वो दर्जा ही नहीं देते। उन्होंने एक चीज बोली, मैं तो ये कहती हूँ, उन्होंने कहा कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉय। यहाँ पे वंडरफुल का वर्ड यूज ही नहीं होना चाहिए था, यहाँ शब्द होना चाहिए था वेस्टर्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पर बात हो रही है बहुत क्लियर तरीके से सनातन वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है सवी जी, देखिए जो बात आप कह रही है ना कहीं आप उससे इत्तेफाक रखती होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बात सनातन की करते हैं तो उसको एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने आप को, कहते हैं ना, जब आपको आगे बढ़ना हो तो आप अपने लिए एक लंबी लकीर खींच लीजिए, छोटी लकीर जो है वो अपने आप छोटी रह जाएगी। बहरहाल मैं आपके पास आती हूँ। ताहिरा हसन जी, सैवी जी ये कह रही हैं कि जो ये हिस्सा है, पहली बात तो ये कि कट करके दिखाया गया, सोशल मीडिया का जमाना है, और कहीं ना कहीं देखिए सारी बातें जब सामने नहीं आती है तो आधी बातों का मतलब जो है वो अलग तरीके से सामने आता है। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जिस तरह की संस्कृति है उसे बताने के लिए, और जो वेस्टर्न कल्चर है उसे बताने के लिए ये एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, महिला चाहे वेस्टर्न उसमें हो चाहे यहाँ हो, हमारे यहाँ भी तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, कपड़ों में कर रहे हैं, स्कूल इंग्लिश मीडियम है, बहुत प्रेफर करते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले। ये क्या है? हमारे देश की भाषा। हर आदमी जो है बात करता है हिंदी मातृभाषा की, बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो आप हर चीज जब कर रहे हैं तो इसमें ही वहाँ वेस्टर्न कल्चर की महिला हो, हमारे देश की महिला हो, किसी और देश की महिला हो, महिला महिला है। देखिए, महिला को कैटेगरी में मत बांटिए। महिला बिल्कुल खिलौना नहीं है, कहीं की भी महिला हो, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और डिवोर्स रेट तो हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है, हमारे देश में बढ़ रहा है। जाहिर है अगर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा तभी तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है। पहले कहते थे सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला चार दीवारी में है। अब इसके बाद जब महिला आंदोलन उठे, महिलाओं ने, महिला विमेन राइट एक्टिविस्ट ने इसकी पूरी एक मुहिम चलाई, तो आया ना 2005 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन के आया हमारे हाथ में, हमारे संसद से पास हुआ। क्योंकि महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं, उनकी अस्मिता पे प्रहार होता है चार दीवारी में भी,
तो जाहिर है अगर महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, इकोनॉमिकल टॉर्चर हो रहा है, नहीं, तो वो मेरा divorce मेरा लेने कंसर्न तो ताहिरा जी ये है कि बुराई मतलब क्या है चाहे भाई? कोई भी धर्म हो, टॉर्चर मतलब कि को अच्छा सहती मैंने रहेगा, ये देखा है जब कोई भी ताहिरा जी, ताहिरा जी मैंने को सहे। हमारी थ्योरी ये ताहिरा नहीं जी, है, हम मजहब से हाँ। उठ के महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम ताहिरा जी, संविधान आपको मेरी की बात आवाज कर आ रही रहे है हैं। हम मैम? संविधान वॉयलेट नहीं कर सकती।